गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तेरा बनचारी। जमुना तेरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद आदि प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय नित्यल्या प्रविष्ट जयं विष्णुपाद शिला भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की। षड गोस्वामी प्रभुगण की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की। जय नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की। जय षड गोस्वामी प्रभुगण की। भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की। जय उद्धार दत्त ठाकुर की। महेश पंडित की। समवेत भक्त वृंद की। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं स्वावधूतं
परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवस्वादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। मुखं करोति वाचालं पुंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीचैतन्यैश्वरं श्रीगुरो दीनतारिणं। आज विशेष दिन है। आज श्रील उद्धारणदत्त ठाकुर की तिरुभाव तिथि, महेश पंडित की भी तिरुभाव तिथि उत्सव है। तो भक्त चरित्र सुनने से ही भक्ति प्राप्ति होती है। भक्त चरित्र की बहुत महिमा है। स्वयं नारायण भक्त चरित्र को पहले श्रवण किया। जब नाभा गोस्वामी सबसे पहले भक्त चरित्र लिखे तो सबसे पहले श्रोता कौन बने? भगवान श्री नारायण। तो इसलिए हम सबका एक विशेष, कोई अगर भगवान के भक्तों का रोज नाम श्रवण करे, कीर्तन करे, उससे भी उनका बहुत लाभ मिलेगा, भक्ति में शक्ति बल मिलेगा। तो आज उद्धारणदत्त ठाकुर नित्यानंद प्रभु के कृपा पात्र थे और श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सब परिकर को प्रचार के लिए विशेष प्रेरण करते थे। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के अपना ही अभिन्न अंग, अपने प्राण से भी अधिक प्रिय श्री नित्यानंद को से कहे कि आप गौड़ देश में जाइए और प्रचार करिए, नाम प्रेम का प्रचार आपके द्वारा ही आपको करना है। तो नित्यानंद प्रभु श्रीमन महाप्रभु की आज्ञा को लेकर आए। सबसे पहले आए पानीहाटी, उस गांव में पानीहाटी ग्राम राघव पंडित घर में रहने लगे। तो 3 मास रहे वहाँ, 3 महीना रहे
और जो उसके गंगा के इस पार गंगा के उस पार जो भी जितनी ग्राम हैं सभी ग्रामों में नित्यानंद प्रभु प्रचार करने लगे अपने परिवारों के साथ। तो वहाँ नित्यानंद प्रभु रघुनाथदास से मिलन, उनका वहाँ भी वही मिलन हुआ। रघुनाथदास के माध्यम से चिड़ादधि उत्सव का भी बहुत बड़ा रूप से मनाया। तो रघुनाथदास गोस्वामी आज तो चिड़ादधि उत्सव दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है, बहुत बड़ा रूप से मनाए जा रहे हैं। और फिर वहाँ से उद्धारदत्त ठाकुर हुगली जिला, जहाँ हुगली नदी, जहाँ त्रिवेणी का संगम है, जैसे इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम है, उसी प्रकार हुगली में भी त्रिवेणी संगम है, गंगा जमुना सरस्वती का मिलन है। तो नित्यानंद प्रभु वहाँ गए और वहाँ जाकर त्रिवेणी जहाँ घाट है वहाँ स्नान आदि किए। और वहाँ ऐसे सप्तऋषि की भी भजन स्थली है, सप्तऋषि वहाँ रहकर भगवत प्राप्ति, भगवान के चरण प्राप्ति किए। तो इसलिए वो स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। सप्तऋषि घाट व त्रिवेणी संगम। नित्यानंद प्रभु स्नान आदि करके और प्रतीक्षा करने लगे, हरिनाम कीर्तन करने लगे, जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने लगे। पाकुड़ गांव में, वही हुगली जिला के पास है पाकुड़ गांव है, पाकुड़ गांव में नित्यानंद प्रभु अपने परिवार के साथ हरिनाम कीर्तन करने लगे। और नित्यानंद प्रभु किसी के लिए प्रतीक्षा शायद कर रहे थे, कोई प्रतीक्षा कर रहे थे। उस समय जो उद्धारदत्त ठाकुर उनका आवाज़, नित्यानंद प्रभु का आवाज़, जो कीर्तन ध्वनि का आवाज़ उनके कान में पहुँचते ही, क्योंकि उस बचपन से ही भक्त थे, जो उनके पिता जो श्रीकर दत्त और माता भद्रावती, इस पहले से ही भक्त परिवार, धनाढ्य परिवार, कोई अहंकार नहीं, प्रचुर धन संपत्ति ऐश्वर्य है, फिर भी किसी प्रकार की अहंकार नहीं है। तो उद्धारदत्त ठाकुर जब आवाज़ उनके कान में पहुँचते ही वो प्रभु के चरण दर्शन के लिए वहाँ आ गए और कहे कि बहुत प्रभावित हुए, आंखों से आंसू से उनका चरण धौत किए और कहे कि प्रभु आप हमारे जो घर है घर पर आइए, आह्वान करके लेकर गए। और उद्धारदत्त ठाकुर 3 महीना उनके घर पर 3 महीना रहे। रोज प्रतिदिन अपने हाथ से प्रभु स्वयं करते अथवा उद्धारदत्त ठाकुर स्वयं पा करके पावाते थे। कितना भाग्य रहा उद्धारदत्त ठाकुर का। उद्धारदत्त ठाकुर इस प्रकार से सेवा करने लगे। उद्धारदत्त ठाकुर पहले नाम था दिवाकर, पहले क्या नाम था? दिवाकर दत्त। तो ये वणिक कुल के थे, वणिक संप्रदाय सुवर्ण वणिक, बहुत ऐश्वर्य के, बहुत धन संपत्ति के मालिक है। ऐसे कि उन्होंने बहुत दान दक्षिणा भी देते थे, प्रतिदिन सभी गांववासी को जहाँ जिसकी जरूरत है दिया करते थे। इसलिए उनका बहुत सब लोग प्रेम भी करते थे। उनके पिता से, श्रीकर दत्त से सभी लोग एक महानुभाव जानते थे कि महान माने जो भी आशा करते लोग प्रदान कर दे देते लोगों को। तो उसी प्रकार से सुवर्ण कुछ दिन के बाद श्रीकर दत्त भी देहांत हो जाते हैं। श्रीकर दत्त के बाद पूरा उत्तराधिकार दिवाकर दत्त जो उनके पुत्र उत्तराधिकार हुए। उत्तराधिकार होते ही उन्होंने भी इस पिता के संपत्ति को और आगे बढ़ाया, बहुत और धन संपत्ति को आगे लेकर गया, बहुत ऐश्वर्य उतना जो व्यवस्था को आगे बढ़ाया। और उद्धारदत्त जो दिवाकर दत्त उनका एक जमींदार था, उनके एक जो व्यवसाय को देखने के लिए एक व्यक्ति था, उनका नाम था हलधर सेन। हाँ, हलधर सेन, वो भी बहुत माने पैसा वाले थे और इनके खजाने से भी बहुत पैसा उनको मिलता था जो तो काम करते थे।
तो भी बहुत, और उसी की कन्या हलधर सेन की कन्या का नाम था सुप्रसन्ना। सुप्रसन्ना के साथ उद्धान दत्त ठाकुर दिवाकर दत्त का विवाह होगा। विवाह होने पर उनका एक पुत्र संतान प्राप्त लाभ किए। उनका नाम था प्रियंकर। तो प्रियंकर, और कुछ दिनों के बाद सुप्रसन्ना का देहांत हो जाएगा। सुप्रसन्ना शरीर छूट जाएगा। तो बड़ा होने लगे, और नित्यानंद प्रभु जब गए उनके घर पर, तो दिवाकर दत्त और जो उनके पुत्र प्रियंकर दोनों को दीक्षा दिए राधा कृष्ण मंत्र में। तो उनका नाम हो गया उद्धारण, दिवाकर दत्त का नाम पड़ गया उद्धारण दत्त, और प्रियंकर का नाम दिया श्रीनिवास नाम दिया। तो बहुत नित्यानंद प्रभु से बहुत प्रेम था उद्धारण दत्त ठाकुर का, बहुत आत्मीयता था। तो उद्धारण दत्त ठाकुर सुवर्ण बनी कुल के थे, और हलधर सेन के पुत्र का नाम था गौरी सेन। क्या नाम था? गौरी सेन। एक बांग्ला में कहावत है, लागे टका दिवे गौरी सेन, माने जिसके जितनी पैसा की जरूरत है गौरी सेन सबको देते थे। गौरी सेन के पास बहुत पैसा था, किंतु पैसा लौटाना पड़ता था। वो ऐसे नहीं कि दे देते पूरा दे देते, ऐसे नहीं, जो भी पैसा देंगे उसको पैसा को ले लेते। तो उस समय राजा था बल्लाल सेन। बल्लाल सेन ऐसे अपने राजा थे, तो राज कार्य के लिए उनसे पैसा उधार लेते थे, और जब भी पैसा लेते फिर वापस उनको दे भी देते थे। तो कुछ दिनों के ऐसे करते करते एक बार बल्लाल सेन पैसा देना बंद कर दिया, पैसा नहीं दे पा रहे। तो गौरी सेन भी पैसा देना, उसको पैसा नहीं देना चाहते, कि पैसा रिटर्न वो करना नहीं चाहते, तो उसको भी पैसा देना बंद कर दिया। बल्लाल सेन इसका प्रतिशोध लिया कि हम राजा हैं और हमारी ज़रूरत है पैसा की, पैसा मुझे नहीं दे रहे, तो उसको समाज से पूरा अस्पृश्य कर दिया, जातिच्युत कर दिया कि नहीं, पूरा राजा था, पूरा सबको ढिंडोरा पिटा दिया कि इनसे कोई संपर्क ना रखे, ये अस्पृश्य है, इनके घर पर कोई ना जाए, इनके आसन पर बैठने पर भोजन माने साथ बैठकर भोजन ना करे। जैसे अस्पृश्य अछूत हो जाते ना, किसी को एक घेरा कर देते, एक साइड कर देते, उससे ना तो कोई मिले ना तो कुछ करे, ऐसे कर दिया। तो बहुत माने उद्धारण दत्त ठाकुर ये जो सुवर्ण वणिक परिवार कैसे इनका अधपतन हुआ, इसका 3 कारण दे रहे हैं। कि एक समय सुवर्ण वणिक होने के नाते इसके पास बहुत ऐश्वर्य था। ऐश्वर्य के कारण ये अध्यात्म से भी गिरे हुए थे, अध्यात्म का ज्ञान इन पर नहीं था, इसलिए ये लोग पतित थे। जिसके पास बहुत धन संपद होगा वो अध्यात्म के वो जो माने नज़र नहीं देंगे, उससे माने उससे दूर ही रहेंगे, अध्यात्म से उससे कोई मतलब नहीं। इसलिए सुवर्ण वणिक कुल पतित थे, 1 नंबर। 2 नंबर, जो बल्लाल सेन जो पैसा के कारण जो गौरी सेन से पैसा लिया, पैसा उधार माने वापस रिटर्न नहीं दिया, तो उसके कारण भी बल्लाल सेन उसको जातिच्युत कर दिया, पूरा बनी कुल को माने अस्पृश्य कर दिया, कोई इससे मिलजुल ना करे। 2 नंबर। 3 नंबर, एक बार बल्लाल सेन की मातृ श्राद्ध में ब्राह्मणों को कुछ दान दिया, सोने का गाय दान दिया, सोने का गाभी दान दिया। तो गाभी दान देने के पश्चात वो ब्राह्मण क्या किया, ब्राह्मण उस गाभी, सोने का गाभी लेकर एक सुवर्ण वणिक जो व्यापारी है उसके पास बेच दिया। बेचने के बाद जब वो वणिक गाभी को छेदन करने लगे, क्योंकि तो ले लिया, उसका मतलब है उसे सोना लिया, उससे तो गाय से कोई मतलब नहीं। तो जब वो वणिक, सुवर्ण वणिक गाय को छेदन किया, तो गाय के उदर से खून आने लगे। तो ये ब्राह्मण एक घटना को देखा, जो सुवर्ण वणिक को मैंने बेचा,
जब उसको छेदन किया, उसके उदर से खून आने लगे। एक घटना को वो जाकर बल्लाल सेन को बोल दिया। ब्राह्मण इस घटना को कहाँ बोला? जाकर बल्लाल सेन को बोल दिया। तो बल्लाल सेन ये सुनते ही बहुत तिलमिला गया क्रोध से कि सारा वणिक समाज को पूरा एकदम, पहले तो कुछ था, लिमिटेड था, अभी पूरा सुवर्ण वणिक कुल को एक माने अस्पृश्य कर दिया, अछूता कर दिया। कोई ना तो इससे कोई संपर्क, ना तो कोई रिश्ता करे, ना कोई किसी प्रकार की संबंध रखे, पूरा अलग कर दिया। तो इस प्रकार से बहुत दिन तक ये लोग बहुत, एवं कि बल्लाल सेन जाने के बाद भी बल्लाल सेन का गद्दी भी चला गया, राजत्व तो चला गया, फिर भी ये जो दोष, ये दोष मिटा नहीं, ये दोष रह गया कि उससे कोई संपर्क ना रखे। तो फिर कुछ दिन के बाद जब नित्यानंद प्रभु उनके घर पर आए, घर पे आने पर जब नित्यानंद प्रभु के प्रभाव से सारे ग्रामवासी आने लगे, दर्शन करने लगे और दीक्षा भी दिए, राधा कृष्ण मंत्रों में दीक्षा भी दिए। तो इसके प्रभाव से उद्धारण नाम भी हो गया। एवं नित्यानंद प्रभु कहे तुम्हारा नाम आज से कोई दिवाकर नहीं कहेंगे, आज से सब लोग उद्धारण कहेंगे, आज से सब लोग तुम्हारे उद्धारण नाम से जानेंगे। तो बहुत अच्छा, सभी लोग उस दिन से कोई यार दिवाकर नहीं कहते, उद्धारण, एक ही शब्द कहते, उद्धारण। तो उद्धारण दत्त ठाकुर नित्यानंद प्रभु के साथ गांव गांव में खूब कीर्तन करने लगे, खूब प्रचार करने लगे, और विशेष रूप से एक प्रभाव पड़ गया। मैंने इतना नाम कीर्तन कहीं पे नहीं हुआ जितना नाम कीर्तन सप्तग्राम, आदि सप्तग्राम में हुआ, उतना नाम कीर्तन कहीं पे नहीं हुआ। इतना नाम कीर्तन, नाम का रस इतना बहने लगे, प्रवाहित होने लगे, बहुत कीर्तन का सभी लोग आनंद लेने लगे, प्रचार होने लगे। तो उद्धारण दत्त ठाकुर प्रचार करते करते लोगों में प्रभाव बहुत फैलने लगे। तो उद्धारण दत्त ठाकुर, ये तो उनका एक माने सारे वणिक समाज धीरे धीरे से उनसे दीक्षा भी, नित्यानंद प्रभु से दीक्षा ग्रहण करने लगे। सबका मतलब जो दोष था, दोष धीरे धीरे से मिटने लगा कि सब लोग उनसे प्रेम करने लगे। तो उद्धारण दत्त ठाकुर फिर इस प्रकार से उद्धारण दत्त ठाकुर का एक कहानी। फिर उद्धारण दत्त ठाकुर सप्तर्षि, वहाँ कुंड है, आप लोग कभी जाएंगे, आदि सप्तग्राम। अच्छा अरे घटना देखिए, आदि सप्तग्राम में एक सबसे अलौकिक चीज एक माधवी लता है। माधवी लता, माधवी लता की कहानी क्या ना, माधवी लता एक बार एक ब्राह्मण आए थे उद्धारण दत्त ठाकुर के घर पर। तो नित्यानंद प्रभु वो थोड़ा उद्दंड था, थोड़ा सा स्वीकार करना नहीं चाह रहा था, ब्राह्मण समाज से थोड़ा ये जो बेनिया समाज से थोड़ा सा उनका माने ये था, अच्छा नज़र से नहीं देखते थे। तो ब्राह्मण अपने को ऊंचाई मानते थे कि हम ब्राह्मण हैं, हमारी बड़ा संपत्ति, हमारा बड़ा प्रतिपत्ति है। तो नित्यानंद प्रभु बहुत समझाया उनको, बहुत समझाया, तो समझे नहीं। जब वो चले जा रहे थे ब्राह्मण, तो उद्धारण से कहे कि उद्धारण इसको भोजन करा कर छोड़ना, इसको भोजन कराना। तो भोजन तो नित्यानंद उद्धारण से कहे कि प्रभु अभी तो तैयार नहीं है, समय लगेगा, कुछ समय देना पड़ेगा। तो उस समय बोले घर में जो चाल डाल जो भी है उसको पका दो और उसको नहाने के लिए भेज दो। तो वो जो ब्राह्मण जो थे उसको नहाने के लिए भेज दिया। जब नहा कर आए तब तक खिचड़ी लगभग बन गया। तो उद्धारण दत्त ठाकुर वो जो खिचड़ी बना रहे थे उसमें जो कड़ची बोलते हैं ना, पाल्टी, हाँ, जिसमें हाँ जो भी है उसको उसे घुमा रहे थे। तो ऐसे रख दिया। पहले ऐसे खूंती बा ऐसे नहीं था, मैंने धातु का नहीं था, वो लकड़ी से करते थे, लकड़ी से, माधवी लकड़ी से। तो जब उद्धारण दत्त ठाकुर नित्यानंद प्रभु क्या किया, वो ब्राह्मण को जब नहा कर आए, नित्यानंद प्रभु सामने अपने पास में बैठाया ब्राह्मण को
और सब कहने लगे ये सब प्रसाद की महिमा, बनाने से कोई दोष नहीं, कोई भी बना सकते, मैंने भगवान का भोग है, कुछ खूब महिमा बताया। फिर चलो कम से कम उदाहरण बनाया, मान लिया ब्राह्मण ने। तो जब उद्धानदत्त ठाकुर परोसने लगे, जब उसको सर्विस करने लगे, तो ब्राह्मण खड़े हो गए, नहीं मैं इस बेनिया के मैंने ये जो बनिक है जो नीच है इसके हाथ से खाएंगे कैसे, इसके हाथ से मैं नहीं खाऊंगा। तो उठ गया, जाने के लिए तैयार हो गया। तो नित्यानंद प्रभु फिर समझाया, समझे नहीं। तो नित्यानंद प्रभु उदाहरण से कहे, उदाहरण आपके जो ये है, वो जो खिचड़ी पकाया उसमें जो कड़छी है, जो पलटी है, उसको लेकर आओ। उसको लेकर जब आए तो दिए नित्यानंद प्रभु हाथ में। नित्यानंद प्रभु उसको वो जहाँ आंगीने में जो प्रसाद बन रहा था, जहाँ प्रसाद ले रहे थे, उसी में गाड़ दिया। और गाड़ने तुरंत देखते देखते उसमें पत्ता आने लगे, फूल फल माने सब कुछ पूरा हरा भरा हो गया। तो ये दृश्य देखकर वो ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया, बोले अरे कैसे संभव, तुरंत देखते देखते पूरा गाछ हो गया, पूरा छायादार बन गया। हाँ, बहुत प्रभावित हुए। फिर उदाहरण से कहे कि उदाहरण तुम जो भी बनाया तुम हमसे परोस करो, माने परसो, हमको भोजन पाओ। उससे उनका मन, क्योंकि आश्चर्य कुछ नहीं दिखाने से लोगों का मन प्रभावित नहीं होगा। तो इसलिए उनको प्रभावित करने के लिए आज भी वो जो माधवी लता है, आज भी बहुत बड़ा रूप से सबको छायादान कर, ना जाने कितने लोगों के हृदय में जो क्लेश है, दुख है, वेदना है, सबको दूर कर रहे हैं। आज भी उनका दर्शन बहुत दुर्लभ है। और उसके सामने एक कुंड है, एक कुंड है, कुंड का नाम है नुपुर कुंड। नित्यानंद प्रभु जब वो नहाने के लिए गए थे, उनका चरण से नुपुर गिर गया था, तो उसको वहीं पे रख दिया और खोजने का प्रयास नहीं किया। तो आज भी नित्यानंद प्रभु का नुपुर उसी कुंड में है। इस कुंड का नाम है नुपुर कुंड। सभी लोग जैसे उनकी, जैसे राधा कुंड, श्याम कुंड की स्नान की महिमा है, वहाँ आदि सप्तग्राम में जो नुपुर कुंड है उसकी महिमा उतना ही है। सारे लोग जाते वहाँ नहाते, प्रेम से नहाते, नहाए बिना कोई नहीं आएगा। तो ऐसे वहाँ का ये है। तो फिर नहाने के बाद और वहाँ एक विग्रह है, षड़भुज विग्रह। वहाँ उद्धानदत्त ठाकुर आदि सप्तग्राम में षड़भुज विग्रह है, नित्यानंद प्रभु है, शालिग्राम है, और उद्धानदत्त ठाकुर का भी चित्रपट है। तो षड़भुज बनाने का गौर निताई बना सकते थे। षड़भुज बनाने का क्या मतलब है ना, कुछ ऐश्वर्य अगर दिखाएंगे तो लोग प्रभावित होंगे। जो महाप्रभु इतनी महान, जिनका षड़भुज था, लोगों को प्रभावित करने के लिए, लोगों को महाप्रभु चरण में लाने के लिए ये षड़भुज मूर्ति बनाया। कि महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को षड़भुज मूर्ति दर्शन कराकर उनका जो घमंड था उसको चूर चूर कर दिया। उसी प्रकार हम जैसे साधारण जीवों में जो घमंड है, जो अहंकार है, इसको चूर करने के लिए उन्होंने षड़भुज मूर्ति का स्थापन किया। तो एक घटना। फिर वहाँ ऐसे विशेष आनंद का सत्र चल रहा था, विशेष आनंद, कोई भी आते बिल्कुल तृप्त होकर जाते। उद्धानदत्त ठाकुर बहुत एक बार दुर्भिक्ष हो गया था, बहुत खान पान का अभाव, सारे सभी जगह लोग खाने के लिए तरस रहे। तो उद्धानदत्त ठाकुर का इतना धन संपत्ति था, 30 बीघा जमीन में उन्होंने रसोई खाना बनाया, रसोई 30 बीघा जमीन में। और उसका जो गोडाउन, जो आज आदि सप्तग्राम का जो स्टेशन है, उसमें गोडाउन बनाया चाल डाल का। हाँ, चाल डाल का गोडाउन बनाया। उन्हें उनका उदार हृदय कितना, लोगों को प्रसाद देने में कोई भूखे ना रहे, ये उनकी मनोवृत्ति थी। तो आज हमारे मंदिर में भी ना जाने कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, यहाँ प्रसाद पाके जाते हैं। ये उद्धानदत्त ठाकुर का एक विशेष कृपा है कि आज सभी लोगों को प्रसाद प्राप्त हो रहा है। तो कम से कम एक उद्धानदत्त ठाकुर का विशेष कृपा हम सब पर है। आज श्रील प्रभुपाद भी कहे कि हम सब जो प्रभुपाद सुवर्ण बनिक परिवार के, कि नित्यानंद प्रभु की जो कृपा हम सब बनिक परिवार में भी है। नित्यानंद प्रभु की जो कृपा सभी बनिक परिवारों में किया था, जो व्यापारी में, तो श्रील प्रभुपाद जी बनिक परिवार में थे। प्रभुपाद जी बनिक कुल के थे। तो प्रभुपाद जी अपने ग्रंथों में लिखते, ये नित्यानंद प्रभु की कृपा, उद्धानदत्त ठाकुर की कृपा हम सब परिवार में
है, एक घटना। फिर उद्धानंद ठाकुर एक बार जब धीरे धीरे से प्रचार होने लगे, उद्धानंद ठाकुर नित्यानंद प्रभु अप्रकट भी हो गए अभी धीरे धीरे से, क्योंकि नित्यानंद प्रभु और बहुत कुछ कहानी घटना है यहाँ। अच्छा, नित्यानंद महाप्रभु कहे नित्यानंद तुमको ये करना है, शादी करना है। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु आज्ञा से शादी की है। तो इनका पात्री जो है उद्धानंद ठाकुर पूरा त्रिभुवन में खोजने लगे, चारों तरफ खोजने लगे, कहाँ सुंदरी पात्री है, सत स्वभाव की है। खोजते खोजते कहाँ मिले? सूर्यदास पंडित जो अंबिका कालना है, सूर्यदास पंडित की दो कन्या, क्या नाम? जाह्नवा और वसुधा। जाह्नवा, वसुधा, जाह्नवा, दो कन्या। क्योंकि बलराम जो थे उनका बारुणी और रेवती, और नित्यानंद प्रभु की वसुधा, जाह्नवा। तो खोजते 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 बहुत सुंदर, उद्धार तक बहुत मन में पसंद है कि दोनों कन्या नित्यानंद प्रभु हाथ में समर्पित होना चाहिए। जब नित्यानंद प्रभु आकर कहे कि प्रभु आप चलिए, तो बाहर में नित्यानंद प्रभु बैठा कर जाकर उद्धानंद ठाकुर सूर्यदास पंडित से कहने लगे कि प्रभु, नित्यानंद प्रभु की महिमा गाने लगे कि विप्र है, उनकी महिमा है बड़ा सुंदर पदों में, कि इनके साथ शादी कराया जाए। तो सूर्यदास पंडित राजी नहीं हुए। सूर्यदास पंडित कहेंगे नहीं, समाज ठीक नज़र से, मैंने उस समय समाज का बहुत कठोर शासन था, ऐसे संभव नहीं है, उसको अलग नकार कर दिया, नहीं करेंगे। किंतु उद्धानंद ठाकुर मन में बहुत दुखी हुए। तो उद्धानंद ठाकुर एक्चुअली नित्यानंद प्रभु का अपना कोई गरज नहीं था, महाप्रभु ने की आज्ञा थी, इसलिए उन्होंने शादी के लिए तैयार हो गए। तो जब वहाँ गए तो उद्धानंद ठाकुर की मन में इच्छा कि दोनों कन्या की नित्यानंद प्रभु हाथ में समर्पित हो, किंतु राजी नहीं हो रहे। फिर नित्यानंद प्रभु जाके एक जगह पे कीर्तन करने लगे, हरे कृष्ण महामंत्र जोर जोर से कीर्तन करने लगे। और इस साइड में जो वसुधा मतलब कुछ सर्पदंशन व कुछ उनको मैंने सर्पदंशन कर दिया, कुछ उनका शरीर होश नहीं रहा। तो जब उसको ले जाने लगे सभी लोग, तो नित्यानंद प्रभु अपना ऐश्वर्य दिखाया कि उद्धानंद प्रभु कहे कि प्रभु अपना ऐश्वर्य से इनको कुछ प्रभावित करिए। तो नित्यानंद प्रभु कृपा से वसुधा का शरीर स्वस्थ हो गया। तो सूर्यदास पंडित इस दृश्य को देखकर बहुत प्रभावित हुए और उनकी जो कन्या वसुधा को नित्यानंद प्रभु हाथ में समर्पित कर दिया। समर्पित के बाद जाह्नवा को दहेज में दे दिया कि ये इस बेटी को भी ले जाइए। तो दोनों रहने लगे। तो इस प्रकार से दोनों को प्राप्त कर गए, क्योंकि ये नित्य संगिनी है। जैसे बलराम के दो संगिनी बारुणी और रेवती नित्य संगिनी है, कोई रोक नहीं पाया। इसी प्रकार उद्धानंद ठाकुर की नित्य संगिनी वसुधा और जाह्नवा माता बहुत प्रचार किए, बहुत जमकर प्रचार किए। तो कुछ दिनों के बाद जब यहाँ कुछ या कुछ पदों में, आचार्य के पदों में, क्योंकि तीन को ठाकुर पदवी मिला था, एक हरिदास ठाकुर और एक उद्धानंद ठाकुर और एक नरोत्तम दास ठाकुर। ठाकुर जो पद है बहुत सम्मानित पद है, सबको नहीं प्राप्त होता था। तो ये तीनों को ही प्राप्त हुआ। कायम वाक्य मने नित्यानंदेर चरण भजिलेन अकोई तबे दत्त उद्धारण। श्री चैतन्य भागवत में है, नित्यानंद स्वरूपेर सेवायोधिकार पाइलेन उद्धारण किबा भाग्यतार। उद्धारण नित्यानंद प्रभु सेवा प्राप्त कर बहुत भाग्यवान महसूस किए।
स्वर्ण बनिक उद्धारण दत्त भक्तोत्तम जाहार पक्कान्न निताई करे न भक्षण। जाहार पका हुआ अन्न नितानंद प्रभु भजन भोजन के। ऐसे भी ग्रंथ में लिखा है कि महाप्रभु भी ये उद्धारण दत्त के हाथ से पक्का अन्न मैंने भोजन किया, मैंने पका हुआ अन्न ग्रहण किया। फिर पदों में लिखते हैं, माघ शीर्षे शुभ क्षणे सप्तमी तिथि दिने तबे प्रभु बेनेरे करने ते राधा कृष्ण मंत्र दिया भागवत सुनाया नाम कोइल अर्थे रस हिते। जो मैंने पहले अपने भाषा में बोल दिया उसको अभी प्यार में सुना रहे हैं कि माघ शीर्षे माघ महीना में सप्तमी तिथि में राधा कृष्ण मंत्र में दीक्षा प्रदान किए नित्यानंद प्रभु। अच्छा, दिवाकर से कहे तुमको तो मैंने दीक्षा दिया किंतु तुम्हारा नाम ऐसे सब लोग उद्धारण पदों में कहते। प्रभु कहे हासी हासी बनिक कुमार बनिक कुल तमा होते होई लय उद्धार। आज तुम्हारे कारण से बनिक कुल का उद्धार हुआ। दिवाकर कही नाम ना पूछबे कह आजी होते मोर दत्त नाम तुम्हें लह। आज से तुम्हारा नाम दत्त नाम उद्धारण दत्त। बनिक कुल उद्धार करिली से कारण आजी होते तोर नाम रहु उद्धारण। बनिक कुल जो उद्धार हुआ तेरे कारण से हुआ, तुम्हारे कारण से हुआ, इसलिए तुम्हारा नाम ऐसे उद्धारण रहेगा। फिर प्रभुर आदेश पैया दत्त महामती चिड़ा दधी भारे भारे लई। अच्छा, एक कथा एक कहानी जहाँ आदि सप्तग्राम में चिड़ादधी महोत्सव की भी पालन किया था। जैसे पानीहाटी में चिड़ादधी महोत्सव पालन किया नित्यानंद प्रभु ने, उसी प्रकार उतना ही धूमधाम से आदि सप्तग्राम में भी उद्धारण दत्त ठाकुर के द्वारा भी ये चिड़ादधी महामहोत्सव को उद्यापन किया नित्यानंद प्रभु। प्रभुर आदेश पाइया दत्त महामती चिड़ादधी भारे भारे लइया आसे तथी लोक लोके कला खंड सीतानाडु जोग आंगटिया कलार पाते बड़ाई लभोग। इसका अर्थ है कि नित्यानंद प्रभु कह के दत्त उद्धारण दत्त ने नाम से कहे कि तुम चिड़ादधी का उत्सव करो और चिड़ादधी उत्सव करके सबको प्रसाद पाओ। इस प्रकार से जब मैंने जो शब्द कहा था कि मृत संजीवनी महामंत्र नित्यानंद प्रभु कीर्तन करने लगे और कीर्तन से वसुधार जब कर्ण कुहर में प्रवेश किया तो कर्ण कुहर प्रवेश करते जो मूर्छा हो गया था वसुधा, उनका शरीर स्वस्थ हो गया। वसुधारे ग्रहण कोइला विधि अनुसारे जौतुक नीलेन प्रभु कनिष्ठा जान नवारे। जौतुक से कनिष्ठ जानवा को जौतुक में ग्रहण किया। यह देखी नित्यानंद करे आकर्षिया बसाइल जानवारे दक्षिणे आनिया। जानवा को दक्षिण में बैठाया और वसुधा को बाया में बैठाया। सूर्यदास पंडितेर कहिल এই কথা যৌতুকে कहिलाम तुम्हार कनिष्ठ दुहिता। যৌতুक में कनिष्ठ दुहिता को तुमको प्रदान किया। और नित्यानंद प्रभु कहे जे हरि नामाक्षरम भुक्त भाले गोपी मुदांकितम तुलसी तिलकोक्षरम न स्पृशे मधुभटा। नित्यानंद प्रभु जब अनुप्राणित हुए, दत्त ठाकुर जो सुवर्ण वणिक संप्रदाय था, जो लज्जा घृणा भय से तिलक धारण नहीं करते थे, जो सुवर्ण वणिक कुल जो तिलक धारण नहीं करते वो लोग भी ऐसे तिलक धारण करना शुरू कर दिया। षष्ठी बर गाय तार उद्धारण नाचे निताई चांदे जहन भक्ति कथा कार आछे। षष्ठी बर पाय गाय और उद्धारण नाचे निताई चांदे हेन भक्ति कथा कार आछे। इस प्रकार हरिनाम संकीर्तन विशेष रूप से पतित पावन नित्यानंद प्रभु
के माने सहायता से, उनके आदेश से चारों तरफ कीर्तन करने लगे और बन्या की तरफ प्रवाहित होने लगे हरिनाम। जिस प्रकार बन्या से, बाढ़ से खाल बिल सब भर जाते, उसी प्रकार जो महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की नाम ध्वनि से, उद्धानंद ठाकुर के नाम प्रवाह से पूरे सभी लोग नाम से डूब गए। और उसके बाद वो पद में जो ब्राह्मण ने कहा कि इसका अन्न कैसे मैं खाऊंगा, बानियार पाचित अन्न केमने खाइब, दिने दिने एमते की जाति खंडाइब, कि मैं अपना जात को गवाऊंगा इसका अन्न खाकर, इसका अन्न मैं नहीं खाऊंगा। फिर नित्यानंद वंश ग्रंथ में लिखते हैं, एक दिन विप्र सब एकत्र होइया, हास परिहास रूपे प्रभु के सुधाया, श्रीपादे नीति नीति भिक्षा आयोजन, सपाक करे किंबा आछये ब्राह्मण, प्रभु बोले कथन बा आमी पाक करी, ना पारिले उद्धारण राखो ये उतारी। इसका अर्थ है, एक दिन विप्र सब एकत्र होकर हास परिहास करने लगे। आप प्रभु के कहने लगे, प्रभु आप रोज रोज भोजन करते, सपाक करे, आपने सपाक भी करते, किंबा अच्छे ब्राह्मण, अच्छा आप स्वयं पाकी या किसी ब्राह्मण के, अपने पास ब्राह्मण है, वो आपको ब्राह्मण भोजन करके खिलाते। प्रभु बोले नहीं नहीं, कखन कखन मैं भी करता हूँ, किंतु नित्य प्रति उद्धारण दत्ते मुझे खिलाते हैं। हाँ, ना पारले उद्धारण राखो ये उतारी, कभी कभी उद्धारण भी हमारे लिए बना के रखते। ए मत परिवर्तन, এই मत परिवर्तन रूपे पाक है, सुनिया सवार मने होइल विस्मय। सभी ब्राह्मण विस्मय चकित हो गए कि ब्राह्मण नहीं है, जो वेनिया है, वेनिया के हाथ में खा रहे नित्यानंद। ये सब लोग आश्चर्य, तारा कहे ए वैष्णव है कौन जाति, ये जो दत्त, जो उद्धान दत्त कौन जाति के है, पूर्वाश्रम में कौन नाम कोथाई बसती, ये पूर्वाश्रम इनका कोथा है, कहाँ इनका वास है। प्रभु कहे त्रिवेणीते बसती उभार, सुवर्ण बनिक देखी करी नु शिकार। नित्यानंद प्रभु कहे कि इनकी घर त्रिवेणी आदि सप्तग्राम, और इनकी ये सुवर्ण बनिक परिवार के है, मैं इनको स्वीकार किया। एत सुनी विप्र सब विप्र हासिते लागेल, ईश्वरेर स्वेच्छामय आचार जानिल। नित्यानंद प्रभु स्वयं ईश्वर है, इनकी आचार से क्या संदेह है, ये स्वयं ईश्वर है, इनकी आचरण से कोई संदेह नहीं है। तो फिर कहते चैतन्य भागवत में, जाति नाश करिलेक এই नित्यानंद, कोथा হইতে আসি হইলাম মধ্যপের সঙ্গ। जाति नाश करिलेक এই नित्यानंद, कोथा হইতে আসি হইলাম মধ্যপের সঙ্গ। हाँ, सभी हरिदास ठाकुर को कह रहे हैं, अद्वैत प्रभु हरिदास ठाकुर कह रहे हैं, अद्वैत प्रभु, क्योंकि अगर हरिदास नित्यानंद और हरिदास नित्यानंद और अद्वैत तीनों में एक बार कोलाहल, एक बार कुछ झगड़ा हुआ था कि नित्यानंद संबंध में कुछ उनको, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए उनको एक बार क्रोधित कर दिया कि एक बार अन्न भोजन करके कहे कि पूरा अन्न पा लिया, पाने के बाद कहे कि पूरा अन्न को जमीन में छिड़का दिया, पूरा अन्न जमीन में उसको फेंक दिया। तो अद्वैत प्रभु का इनका कोई जात नहीं, इनका कोई बात नहीं, इनका कोई माने विशेष रूप से उनको क्रोधान्वित किए, किंतु एक्चुअली अद्वैत प्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा पाने के लिए कि नित्यानंद प्रभु जहाँ भी अन्न माने ये करे, फेंके, वो जाएगा पवित्र हो जाते हैं। इसी कारण वही लिख रहे, घरे घरे पश्चिमार खाई आछे भात, एखन आसिया हইল ब्राह्मणेर साथ, नित्यानंद मध्यपे करिब सर्वनाश, सत्य 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 ए सुन हरिदास। हरिदास से मजाक कर रहे हैं अद्वैत प्रभु, हरिदास से मजाक कर कहे कि ये जो सन्यासी है, इनका ना कोई जात है ना कोई पात है, इनका हाँ मतलब आहार करने के बाद इनसे थोड़ा सा आनंद लेना चाहते अद्वैत प्रभु, कि महिमा बढ़ाना चाहते कि नित्यानंद प्रभु साधारण नहीं है, इनका जो महिमा है अपरिसीम है। तो अद्वैत प्रभु एक बार जब नित्यानंद प्रभु का अंतर्धान हो गया, अंतर्धान के पश्चात नित्यानंद प्रभु की अर्धांगिनी जाह्नवा
जानवा कहने लगे अपने संतान वीर चंद्रप्रभु से कि बेटा मैं वृंदावन दर्शन करना चाहते हैं। उस समय नियम था, मनुष्य संहिता में नियम है कि जो लड़की छोटी अवस्था में है तो अपने पिता के अधीन में, जब शादी हो जाते तो पति के अधीन में, आज जब पति का वियोग हो जाते तो पुत्र के अधीन में। तो ये अधीनता नहीं है, ये मातृत्व की रक्षा करना है, मातृ जाति को रक्षा करना है। तो जब जानवा माता इस प्रकार कहने लगे कि बेटा मुझे वृंदावन जाना है, किंतु वृंदावन कैसे जाए अकेला, तो कहे कि ये जो रामाय पंडित है, रामाय पंडित और तुम्हारे में कोई अंतर नहीं है, रामाय पंडित मेरे साथ जा सकते हैं। और रामाय पंडित भी है और उद्धारण दत्त ठाकुर भी है, उद्धारण दत्त है, दोनों को साथ में लेकर मैं चलता हूँ। और जब देखे कि दोनों सही है, ठीक है, तो आपका जो नित्यानंद प्रभु माने अनुमति दिए कि माँ आप जा सकते हैं। तो दोनों लाकर यहाँ जो ब्रज में उस समय रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी सबको खबर दिए कि माता जानवा वृंदावन आए। तो सभी वैष्णव माँ के दर्शन के लिए आए और उनका चरण बंदन किए और पूरा 84 कोस वृंदावन दोनों ने दर्शन कराया, दोनों ने दर्शन कराया। हाँ, दर्शन कराकर फिर खूब आनंद लिए, खूब प्रेम में, माने प्रेम के सागर में डूबे हुए थे। जब माँ जानवा आ रही थी, बिल्कुल भावना कृष्ण माने भगवान श्री कृष्ण और बलराम की लीला भूमि को देखने के लिए उन हृदय में बहुत व्याकुलता थी। और आकर इन्हें जब राधा कुंड, श्याम कुंड दर्शन किए, गिरिराज दर्शन किए, वृंदावन के विभिन्न वनों का दर्शन किए, और भी रोने लगे, और भी आनंद में डूबने लगे। तो दर्शन कराकर जब चले गए, उद्धारदत्त ठाकुर पहले बार आए, फिर दूसरा बार जब आए, दूसरा बार आकर उद्धारदत्त ठाकुर बंसी बट में रहने लगे। अब बंसी बट में उनका शरीर अंतर्धान हुए। आज भी उनका समाधि, शरीर समाधि कहाँ है? बंसी बट में उद्धारदत्त ठाकुर। उद्धारदत्त ठाकुर 3 जगह में उनका विग्रह है। एक उद्धारणपुर है, एक उद्धारणपुर है और एक आदि सप्तग्राम है। 2-3 जगह उनका माने। उन्होंने जब उन प्रकट अवस्था में उद्धारदत्त ठाकुर नाम कीर्तन तो गांव-गांव में करते थे, और सभी गांव में गौर नित्यानंद का विग्रह भी स्थापन करते थे। गौर निताई विग्रह की उन्होंने विशेष रूप से स्थापना की है। तो इसी प्रकार से उद्धारदत्त ठाकुर बहुत प्रचार किए नाम धनी का, जो हरिनाम धनी, मृत संजीवनी हरिनाम का विशेष रूप से उन्होंने प्रचार प्रसार किए। इससे बहुत बड़ा दिव्य ग्रंथ है, ये शुद्ध उद्धारदत्त ठाकुर के ऊपर ही है। हाँ, तो उद्धारदत्त ठाकुर अच्छा, कंटक नगर मध्य जतनु ग्राम छिल, जितना ग्राम था सर्वत्र प्रभुर मूर्ति उद्धारण स्थापिल। सहस्र देउले नित्यानंदेर विग्रह, शोभा पाए श्री चैतन्य दारु मूर्ति सह। फूल तुलसी दिया दत्त अति भक्ति भरे, परम जतने प्रभुर नित्य सेवा करे। सर्वस्व सपिया दिल सेवार प्रचारे, धन्य उद्धारण दत्त बनियार घरे। इसका अर्थ है कि उद्धारदत्त ठाकुर सभी माने नित्यानंद, गौर नित्यानंद की खूब प्रेम भक्ति सहकार में सेवा पूजा करते थे। आज समस्त किछु प्रचार में अपने को संपूर्ण रूप से सौंप दिए, संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर दिए। धन्य उद्धारण दत्त बनियार घरे। बनियार घरे इस प्रकार के जो भक्तों का उदय हुआ, आविर्भाव हुआ, ये धन्य है। क्योंकि आज उनके प्रभाव से, इनके आज चरित्र में कोई शब्द माने हम लोग का स्मरण करके रखना चाहिए। एक तो उनका परिवार खूब पतित परिवार था, क्योंकि बहुत जो सुवर्ण वणिक, जो धनिक संप्रदाय होते हैं, ये अध्यात्म से माने दूर रहते, अध्यात्म से के कारण ये पतित होते। इसी प्रकार जिसके पास धन है, धन ऐश्वर्य सुत श्रीभीर एधम मान मदपुमान नैवर्ति अभिधातुम वैताम किंचन गोचरम। जिसके पास धन संपद ऐश्वर्य, जन्म देखने में सुंदर, विद्या, ये सब अहंकार का कारण होते हैं।
किंतु ये जो श्रीकर दत्त क्योंकि बचपन से ही जन्म से ही भक्त परिवार के थे, तो इसलिए जो भक्त परिवार के होंगे उसके प्रकार इस प्रकार की अहंकार अभिमान नहीं रहेगा। तो एक दृष्टिकोण से भाले समाज से इनका अलग, पूरा समाज को, वणिक समाज को अलग कर दिया, किंतु ये लोग भक्त परिवार के थे। अब भक्त परिवार के होने के नाते नित्यानंद प्रभु इनके घर का आश्रय लिया, एक कारण। और नित्यानंद प्रभु के नित्य परिकर है, ये नहीं कि जाके उनको भक्त बनाया। जब भी नित्यानंद, जिस कल्प में नित्यानंद प्रभु आते तभी उद्धार ठाकुर आते। उद्धार दत्त नित्यानंद आना मतलब उद्धार दत्त तक भी आना है, एक कारण। तो इसी प्रकार से उद्धार दत्त ठाकुर की प्रचार प्रसार बहुत व्यापक रहा। और नित्यानंद प्रभु एवं श्रीमन महाप्रभु और समस्त गोस्वामीगण आदि सप्तग्राम में दर्शन किए। आप लोग कभी गौड़ मंडल दर्शन करेंगे तो वहाँ एक गांव आएगा, एक हुगली के नज़दीक है, नाम है आदि सप्तग्राम। वहाँ नुपुर कुंड है, उद्धार दत्त ठाकुर की सेवित विग्रह है और माधवी लता। आज भी लोग हजार हजार लाखों लाखों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। आज भी वहाँ बहुत बड़ा उत्सव, पहला माघ वहाँ बहुत बड़ा उत्सव मनाते। और 1403 में तो इनका जन्म है, उद्धार दत्त ठाकुर 1403 शताब्द, और इनका शरीर अंतर्धान 1467 में इनका अंतर्धान है। तो इसी समय, इसी पीरियड में प्रचार प्रसार। हाँ, और उद्धार दत्त ठाकुर नित्यानंद प्रभु के शादी में पूरा खर्चा 10,000 सहस्र मुद्रा, 10,000 टका खर्चा किए। उस समय 10,000 टका आज करोड़ों से भी ज़्यादा। नित्यानंद प्रभु जब शादी करने का खर्चा कौन व्यवहार वहन किया? उद्धार दत्त ठाकुर। पूरा खर्चा उन्होंने दिया और बहुत धूमधाम से मनाया। तो आज नित्यानंद प्रभु के प्राण था, माने उद्धारण के प्राण था नित्यानंद। और नित्यानंद प्रभु अधिक से अधिक प्रेम स्नेह करते थे। 3 महीने एक ही घर में रहना किसी सन्यासी के लिए कम बड़ी बात नहीं है। विशेष कृपा जिस पर है उसी घर में रहेंगे। तो उद्धारण अपना नित्य परिकर है। आज महेश पंडित का भी तिरभाव है, महेश पंडित नित्यानंद परिकर है। और ये उद्धार ठाकुर ब्रजेर कौन गोपाल? सुबाहु गोपाल, पंचम गोपाल सुबाहु। पंचम गोपाल यह लिखा है बड़ा सुंदर रूप से। उद्धार ठाकुर ब्रजेर गोपाल थे और देखने में सुंदर गोपाल जैसे। ये लिख रहे ग्रंथों में कि उद्धार ठाकुर ब्रजेर गोपाल जैसे देखने में था, सुंदर, बलिष्ठ, सुंदर था। और कोई यदि अगर उद्धारण की भजन करे, उद्धारण की कोई नाम करे, जय उद्धार दत्त ठाकुर की जय, तो उद्धार दत्त की कृपा तो मिलेगा, और नित्यानंद प्रभु की कृपा मिलेगा। हाँ, इसलिए उद्धार दत्त ठाकुर का जय ध्वनि जय जब भी देंगे तो उनका कृपा अवश्य मिल जाएगा। यहाँ लिखा है, जब भी आप जय ध्वनि करेंगे उसका कृपा आपको मिल जाएगा। तो जय ध्वनि, वैष्णव का जय ध्वनि देना बहुत जरूरी है। और यहाँ लिखे सुबाहु गोपाल ब्रजेर 12 गोपाल है, 12 गोपालों में सुबाहु गोपाल। हाँ देखिए, 12 गोपाल क्या नाम है? सुदाम, दाम, वसुदाम, सुबाहु। सुबाहु 5वां गोपाल है। ये सुबाहु गोपाल थे उद्धार दत्त ठाकुर। अब महेश पंडित भी गोपाल थे। वो महेश पंडित है महाबाहु, महेश पंडित महाबाहु गोपाल। इन नरोत्तम दास ठाकुर एक बार गए थे, नरोत्तम दास ठाकुर मैंने ये जो महेश पंडित से मिले, महेश पंडित की वंदना किए, चरण दर्शन किए। ये महेश पंडित नित्यानंद परिकर थे, जो ब्रज की सखा है, 12 गोपाल है, सखा है, प्रधान सखा। इसमें से पंचम गोपाल उद्धार दत्त ठाकुर और 7वां गोपाल महाबाहु। तले श्रीदाम, सुदाम, दाम, वसुदाम, सुबाहु, सुबल, महाबल, महाबाहु,
स्तोक कृष्ण, अर्जुन, श्री लवंग और उज्जवल, ये द्वादश गोपाल है। ये द्वादश गोपाल मुख्य है। तो इसमें से सुबाहु गोपाल उद्धारदत्त ठाकुर। तो आज उद्धारदत्त ठाकुर से हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं कि नित्यानंद प्रभु की कृपा जिस प्रकार उन्होंने प्राप्त किए, नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए सरल उपाय है कि नाम ध्वनि का प्रचार प्रसार। ये नित्यानंद प्रभु की विशेष कृपा पाने के लिए अच्छा सरल उपाय है। तो उन्होंने वही काम किया। आपने तो गांव में, आसे पासे गांव में खूब प्रचार किया। हाँ, पूरा बनिक कुल नहीं, शुद्ध बनिक कुल ही नहीं, बहुत दूर तक उन्होंने प्रचार प्रसार किया। आज सभी गांवों में गौर नित्यानंद मंदिर स्थापना की है, ये विशेषता है। तो उद्धारदत्त ठाकुर से आज हम लोग, महेश पंडित से आज यही प्रार्थना करेंगे कि हमारी भी गौर नित्यानंद में रोती मती रहे और उनकी चरण में मती रहे और उनकी कृपा प्राप्त होते रहे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें और विस्तार कुछ है, अब लोग कभी पढ़ के सुनेंगे तो अच्छा। हाँ, हरि बोल, जय जय।